इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों ने जन्म लिया। सैकड़ों बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब, सभी के चरणों में यथाचित प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान बड़े भाई सुनील भाई साहब, सम्मानीय शैलेश बघेल साहब और सम्मानीय भाईजान राजा बाबू, दिनकर, बल्लू, राजेश, तमाम साथी, हम उम्र साथी, माता बहनें, सभी को यथाचित प्रणाम करता हूँ। सभी को जय भारत। मैं अपनी बात रखने से पहले आप सभी का साथ चाहूँगा जोरदार नारों के साथ कि बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। दोस्त बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, दोस्त बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। सम्मानित साथियों, ये जय भीम का जो नारा है एक ऐसी टैबलेट है जिसका नाम लेने से इतनी ताकत आ जाती है कि सामने वाले की ताकत आधी हो जाती है। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप लोगों ने अभी सुना। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे अद्वितीय मानव थे जिन्होंने देश के अंदर, हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमारे प्रदेश के अंदर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जिस इंसान को या जिस वर्ग के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, जिन्हें इंसान न होने का दर्जा था, उनका जीवन पशु से बदतर था, ऐसे इंसानों को उन्होंने इंसान का दर्जा दिलाया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। आप सभी लोग जानते हैं और इस चीज को गांव में अभी भी लोग जानते हैं और मानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति, जिन्हें लोग दलित और आदिवासी कहते हैं, उन्हें आज भी सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। मेरे साथियों, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें संविधान में अधिकार दिए और आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती हैं। ये बाबा साहब की देन है। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप कुछ भी कहें, आप जो कुछ भी है, हम बाबा साहब की बदौलत हैं। इस देश के अंदर हमें अच्छे कपड़े पहनने, खाना खाने और अच्छे से रहने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन मेरे बंधुओं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें इतना अच्छा जीवन दिया कि आज हम मंच से बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। मेरे साथी, आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि हम दरबार बहुत कर लेते हैं और बातचीत भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो आपके गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानित राम प्रसाद पाल जी ने करवाया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम करवाए। ये कोई छोटी बात नहीं होती है कितना बड़ा कार्यक्रम करवाना। और आपके यहाँ सुनील भाई साहब की बहन है कि वो यहाँ पर आए, बड़े ही कद्दावर व्यक्ति हैं। मेरे साथी, बाबा साहब की एक छोटी सी घटना बताता हूँ आप लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी थी रमाबाई। बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में जाते थे, समाज की सेवा करते थे। सेवा करने के बाद जब घर जाते थे तो माता रमाबाई ने कहा कि मुझे भी आपकी मीटिंग में एक दिन जाना है। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम मत जाओ। बोले क्यों? बोले नहीं, हम जाएंगे। तो मेरे साथियों, रमाबाई को मना कर दिया। इसलिए मना किया क्योंकि रमाबाई के पास उतनी अच्छी साड़ी नहीं थी कि पहन करके जा सके। रमाबाई ने साथ में तो नहीं गई, लेकिन बाद में पीछे गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पगड़ी रखी थी, उस पगड़ी को छोड़ करके उन्होंने साड़ी का रूप लिया, साड़ी बना करके पहन लिया। मेरे साथियों, पहनने के बाद जब रमाबाई बाबा साहब की मीटिंग में जाती हैं, तो जैसे ही वो घर से चलती है, वैसे ही वो साड़ी नीचे से पैरों की तरफ सिकुड़ने लगती है, ऊपर से सिर की तरफ नीचे को सिकुड़ने लगती है, क्योंकि वो पगड़ी का कपड़ा था। मेरे साथियों, ऐसी ही सभा चल रही थी बाबा साहब की और नजदीक पर झाड़ियां लगी हुई थी। रमाबाई की साड़ी सिकुड़ रही थी, जिसकी वजह से वो झाड़ियों में छिप करके बैठ गई और बाबा साहब अम्बेडकर की नजर जब पड़ी तो कोई महिला झाड़ियों में छिपे बैठी हुई है। तब बाबा साहब समझ गए, हो सकता है कि रमाबाई है। मेरे साथियों, बाबा साहब जब घर जाते हैं तो वो बताते हैं कि तुम आज गए थे वहां मीटिंग में सुनने गई थी। तो मेरे साथियों, कहने का केवल यही तात्पर्य है कि इतनी गरीब परिस्थितियों में
साहब अम्बेडकर के पास इतना सब कुछ नहीं था, उन्होंने 4 संतानें कुर्बान की, उसके बावजूद तब जाकर के हमें ये अधिकार कानून मिले। हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय और आपके बच्चों के लिए जो समय है फिर से गुलामी का रास्ता लाएगा। केवल दो लाइनों से तो कहना चाहूंगा कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमां क्या होता है, और उसने जिंदगी भर भीख मांग के खाया हो उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। मेरे साथियों, हमें इस बात को समझना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर हम थोड़ी सा भी पढ़ लेंगे तो हमारे आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के सचिव भी शायद मौजूद होंगे या उन तक आवाज जा रही होगी। आप भी निवेदन करते हैं आपसे कि आप भी थोड़ी सी दृष्टि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर बनाएं। आप ये ना समझे कि हम लोग संविधान को नहीं जानते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो दिन रात संविधान को पढ़ते हैं और संविधान को लोगों के बीच में रखते हैं। तो हमने आपके गांव में यहाँ आज जो बेटा है, जो अपने कार्यक्रम लगा है, तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि इस गांव के लोग बहुत जल्द आपसे प्रश्न करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी मदद करें। और मेरे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें किस तरीके से काम को करना है। यह जो अपने बैठे हैं युवाओं की फौज है, और किसी ने कहा